तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है रूम डेटाबेस डिपेंडेंसी, और जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना, और फिर आपको ये साइट मिल जाएगी जहां पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे रूम की डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले आपको ये वाला रूम की डिपेंडेंसी, सॉरी, मेरा पहले से ही रूम डिपेंडेंसी ऐड है। आप देख सकते हैं हमारा पहले से रूम डिपेंडेंसी ऐड है, तो इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा डीबी। हाँ, यहाँ पर मैं फोल्डर का स्ट्रक्चर एकदम क्लीन आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फॉलो करना आता है तो आप कर सकते हैं, वरना आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हमारा टारगेट है एपीआई से डील करना और रूम डेटाबेस को एफिशिएंटली यूज करना। तो इस डीबी के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल एंटिटी। बेसिकली जो भी न्यूज का आर्टिकल होगा उसकी एंटिटी, और ये एक आपका डेटा क्लास होगा। और आप सिंपली मॉडल्स के अंदर ये और आर्टिकल के अंदर ये, और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उसको सिंपली ऐसे आप लोग कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक पैरामीटर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज होगा आईडी, दैट इज होगा आपका इंट, ये एड्रेट प्राइमरी की, ये जो हमारा आईडी होगा वो ऑटो जनरेट करेगा। और फिर हमें इसमें क्या चाहिए, ऑथर चाहिए। आप सिंपली नल वाला पैरामीटर छोड़ दीजिएगा और बाकी सब वैसे ही देखा जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग नल वाला भी यूज करेंगे। जल्दी जल्दी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो आर्टिकल एंटिटी है वो तैयार आ चुका है। आपको यहाँ पर जो आर्टिकल एंटिटी डेटा क्लास है उस पर सिंपली आपको एंटिटी लिखना होगा, और फिर यहाँ पर आपको इस एंटिटी का नाम देना होगा। तो मैं रख देता हूँ आर्टिकल्स। हाँ, बेसिकली आर्टिकल्स ही नाम से होगा। और फिर हमें इस डीबी फोल्डर के अंदर एक न्यू पैकेज और फिर हमें इस डीबी पैकेज के अंदर एक न्यू फाइल को क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा आर्टिकल डाओ। और ये इंटरफेस आप सिंपली ये लिखेंगे और फिर आपको यहाँ पर डाउ क्रिएट कर देना है। डिफाइन करेंगे और हम वो सारी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जो हमारे रूम डेटाबेस के साथ होगा। जस्ट लाइक हम यहाँ पर आर्टिकल्स को ऐड करेंगे, इंसर्ट आर्टिकल, इंसर्ट आर्टिकल जिसके अंदर हम अपना आर्टिकल एंटिटी पास कर देंगे, और सिंपली इसके ऊपर आप लोग क्या करिएगा, इंसर्ट लगा दीजिएगा। यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर ऑन कॉन्फ्लिक्ट होता है। जस्ट लाइक आपका एक डेटा वहां पर पहले से मौजूद है और दूसरा डेटा उसी आईडी पर आकर घुसने की कोशिश करेगा, तो आप उस केस में करना क्या चाहते हैं, डुप्लीकेट डेटा को हैंडल करना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऑन कॉन्फ्लिक्ट रिप्लेस आप कर दीजिएगा। जो नहीं होगा पहला डेटा उसको हटाकर दूसरा डेटा रिप्लेस कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इग्नोर बहुत सारा होता है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वो तो आपके यूज केसेस पर डिपेंड करता है। तो फिर हम लोग यहाँ पर गेट ऑल डेटा एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, गेट ऑल आर्टिकल्स, जितने भी आपके रूम डेटाबेस में आर्टिकल सेव होंगे वो सबको लेना है। तो ये आपका रिटर्न क्या करेगा, एक लिस्ट। एक मिनट, ये लाइव डेटा लिस्ट ऑफ आर्टिकल एंटिटी काम करिएगा, इंसर्ट, सॉरी, क्वेरी। आप यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर लगाएंगे और फिर आपको सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम, आपने जो एंटिटी का नाम नहीं रखा वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। बेसिकली जितने भी
बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स हमारे रूम डेटाबेस में सभी को दे दो। और फिर हम लोग एक डिलीट फंक्शन बनाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने ये जो फन यहाँ पर मैंने सस्पेंड फंक्शन क्यों नहीं यूज किया गेट आर्टिकल्स के। पहले डिलीट वाला बना लेता हूँ, डिलीट आर्टिकल, जिसमें आपका सिंपली ये आर्टिकल लेगा और ये कुछ करेगा नहीं, बस डिलीट कर देगा। हाँ, एक यहाँ पर आप काम करिएगा, ये जो लिस्ट एंटिटी है ना, वो आपको ऐसे कॉपी करके डिलीट करिएगा और यहाँ पर आप फ्लो यूज करिएगा। फ्लो जैसे आपके कुछ डेटाबेस में चेंजेस होगा, डायरेक्ट वो आपको अपडेट कर देगा। तो यहाँ मेन थ्रेड को बिना थ्रेड्स को ब्लॉक किए हुए अपना काम अपना को पॉज या रिज्यूम कर सकता है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये बैकग्राउंड में ये काम कर सकता है, जैसे नहीं होता है ये आपका जो सारा काम होगा आर्टिकल को इंसर्ट करना, वो बैकग्राउंड में कर देगा। और एक और बात, आप सस्पेंड फंक्शन को ना केवल कोरोटीन्स के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ये नहीं कि कहीं भी इसको कॉल कर लिया। वहां पर वो कोरोटीन्स होना ही चाहिए। आप अगर आप प्रोटीन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा किसी मतलब यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी खासी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने सस्पेंड फंक्शन का यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि फ्लो आपका खुद बैकग्राउंड में काम करता है। मतलब सस्पेंड फंक्शन जो फ्लो होता है ना, वो आपके टास्क को खुद एसिंक्रोनस या बैकग्राउंड में काम करता है। ये आपका किस थ्रेड पर काम करता है, डिस्पैचर डॉट आईओ। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि फ्लो आपका सस्पेंड वाला काम कर दे रहा है, तो आप यहाँ पर फालतू में सस्पेंड फंक्शन क्यों लगाएंगे। क्यों आप देख, और फिर आपको इस डीबी पैकेज के अंदर ऐप डेटाबेस का नाम का एक फुल फाइल क्रिएट करना होगा, ऐप डेटाबेस। ये बेसिकली आपका एक क्लास होगा जो क्या इनहेरिट करेगा, रूम डेटाबेस। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे रूम डेटाबेस। ये आपको सिंपली कर देना है। यहाँ पर आपको डेटाबेस को डिफाइन करना है, डेटाबेस एंटिटीज। एंटिटीज में आपको सिंपली एक एरे में आपका जो आर्टिकल एंटिटी था उसको एज अ क्लास पास कर देना है। और यहाँ पर वर्जन के कौन सा वर्जन आपका 1 है। और एक्सपोर्ट स्कीमा आप इसको फॉल्स ही रखिए, कुछ आपको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। फिर देखिए बोला इम्प्लीमेंट्स मेंबर्स कि एक और बात, ये आपका कोई नॉर्मल क्लास नहीं होगा बल्कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और फिर आपका सस्पेंड फंक्शन गेट ऐप डाउ, गेट आर्टिकल डाउ आप इसका नाम रखिए। और फिर आप सिंपली क्या करिए, अपने आर्टिकल डाउ को यहाँ पर कॉल कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर आप ऐसे करिए और यहाँ पर सिंपली अपने आर्टिकल डाउ को आप कॉल कर लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है ये भी आपका सस्पेंड फंक्शन नहीं होगा बल्कि एब्स्ट्रैक्ट होगा। हाँ, यहाँ पर हो चुका है। और फिर हम लोग कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बेसिकली कंपेनियन ऑब्जेक्ट करता क्या है, ये किसी भी क्लास के अंदर केवल एक एक ही डिफाइन होगा। ये नहीं कि आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट के एक और बना लिए, ये नहीं कि आप कंपेनियन ऑब्जेक्ट एक बना लिए और फिर आप दूसरा भी कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बना देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पक्का ही एरर मिलेगा। नहीं, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जो क्लास में आप चाहते हैं केवल अकेला ही रहे। ये पूरे इस क्लास में मतलब ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपका, ये स्पेशल रहेगा। मतलब नहीं, आपको कुछ स्पेशल चीजें डिफाइन करनी होती है जो केवल एक का चीज चाहिए उसमें आपको। तो आप यहाँ पर सिंपली कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और कंपेनियन ऑब्जेक्ट का ये भी खासियत होता है कि आप इस फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट वेल डेटाबेस, दैट इज होगा आपका ऐप डेटाबेस। यही जो आपने क्लास बनाया वो नल नहीं होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर वोलाटाइल यूज करेंगे। वोलाटाइल क्या करता है, ये जो पूरा आपका ऐप डेटाबेस, ये पूरा जो क्लास है ना, वो आपके ऐप में अकेला ही यूनिक रखता है। मतलब
मतलब वोलाटाइल आपका क्या करता है पूरे ऐप में, ये जो ऐप डेटाबेस होगा वो केवल अकेले होगा, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। नहीं कभी क्या रैम में कुछ कैच मेमोरी आ जाती है या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो डुप्लीकेट अगर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो उस केस में आपका जो डेटा है वो जो आपका ऐप है वो किससे डेटा मांगेगा। दो लोग कहेंगे भाई लो लो डेटा डेटा, वो कहेगा कि नहीं तुम कौन हो तुम कौन हो। तो भाई वो खुद कंफ्यूज हो गए। आप समझ सकते हैं जुड़वा क्रिएट होने से बचा देता है। नहीं जो आप किसी के घर में जाएंगे अगर वो जुड़वा हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे भाई किसका क्या नाम है। तो यही सेम केस ना हो इसीलिए यहाँ पर वोलाटाइल का यूज कर दिया है। वो आपका इस ऐप डेटाबेस को जुड़वा होने से रोक लेता है। अब फिर यहाँ सिंपली अगर चेक करो वोलाटाइल व्हाट इज दिस प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि आप वैर इसको कर दीजिए, ठीक है। अब फिर हम प्राइवेट फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस क्रिएट, आप सिंपली आप यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस करेंगे फिर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट ये आपका ले लेगा कॉन्टेक्स्ट। हाँ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न डॉट डेटाबेस बिल्डर। अब फिर ये कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है कॉन्टेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर दो टाइप के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और नॉर्मली ये वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो पूरा आपके होल एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल के साथ रहता है। मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है तब तक वो कॉन्टेक्स्ट भी चलेगा, मतलब तब तक ये आपका डेटाबेस तैयार रहेगा। जैसे ही आपका ऐप बंद होगा ये कॉन्टेस्ट भी समझे डिलीट हो जाएगा या समझे वो हट जाएगा। लेकिन आपका जो नॉर्मल कॉन्टेस्ट होता है उसमें केवल एक डिफरेंस होता है कि उसकी लाइफ साइकिल आपकी एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। अगर एक बार वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपका समझे वो कॉन्टेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ये जो रूम डेटाबेस है ना वो हम लोग कहीं पर भी चल जाए, एक एक्टिविटी अगर इस ऐप में होगा या आप मल्टीपल एक्टिविटीज का यूज करते हैं तो भी हमें सेम ही चाहिए भाई, कहीं भी हमारा डेटाबेस उड़े उड़े ना। तो इस केस में हमने एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट यूज कर लिया है। अब फिर आप देखेंगे आपका क्लास मांग रहा है तो आपको यहाँ पर सिंपली ऐप डेटाबेस, ये जो नहीं है आपका ऐप डेटाबेस यही क्लास डॉट जावा, सिंपली आपको ये कल कर देना और नेम देना है आपको इस ऐप डेटाबेस का। मतलब इस डेटाबेस का आप नेम क्या रखेंगे तो मैं रख देता हूँ रूम नहीं आर्टिकल डॉट डीबी। आप ये हाँ आप यहाँ पर बिल्ड कर दीजिए बिल्ड। सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे कोई प्रॉब्लम, ये बोल रहा है कि आपको रिटर्न टाइप इसका बनाना पड़ेगा। हाँ इसका रिटर्न टाइप आप यहाँ पर कर सकते हो यहाँ देखिए। हाँ हाँ आर्टिकल आर्टिकल सही तो है। और फिर इंस्टेंस, सॉरी इस आप इसका नेम डेटाबेस मत रखिए इंस्टेंस रख दीजिए इंस्टेंस। अभी मैं बताता हूँ ये क्या काम करता है, रुकिए ऑपरेटर फंक्शन में बताता हूँ। इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, तो आपको सिंक्रोनाइज्ड करना होता है दिस, सिंक्रोनाइज कर दो। अब येगा आप यहाँ पर सिंपली इंस्टेंस फिर नल और क्रिएट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट अप्लाई इंस्टेंस इज इक्वल टू इट। आप यहाँ पर आल्सो और इंस्टेंस इज इक्वल टू इट बारिश। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कोड है वो अगर आपका डेटाबेस पहले से क्रिएट होगा तो भाई ये कुछ नहीं करेगा। अगर आपका डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है, मतलब आपने अगर आप इंस्टॉल किया आपने कुछ डेटा एंटर किया कुछ आर्टिकल्स को सेव किया तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, तो ये आपका कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ऐप को पहली बार डाउनलोड किया है, वो आपका ऐप का डेटाबेस बना नहीं है, तो सिंपली ये आपका पहले बार डेटाबेस को क्रिएट करेगा। तो आप समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस एक काम और बचा है। अगर आप आर्टिकल एंटिटी पर आते हैं और आपके पास सोर्स पर आते हैं तो आप सोर्स देखेंगे, सोर्स कोई आपका स्ट्रिंग या प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। तो आपका खुद में ये डेटा क्लास है।
तो हम रूम डेटाबेस के अंदर एक डेटा क्लास को स्टोर नहीं कर सकते, केवल स्ट्रिंग या ऐसे कुछ। तो उस केस में हमें टाइप कन्वर्टर्स चाहिए होते हैं, जो ये हमारे डेटाबेस में सोर्स को डेटा में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रिमिटिव टाइप में। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे टाइप कन्वर्टर्स। आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे क्लास। आप सिंपली यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा कन्वर्टर्स। और फ्रॉम सोर्स, मतलब ये आपका सोर्स लेगा और उससे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर देगा। ये आपका सिंपली सोर्स को लेगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर देगा। तो रिटर्न सोर्स डॉट नेम। हमें आईडी वाले पैरामीटर से कोई मतलब नहीं है। जो भी अगर मतलब कोई आर्टिकल सेव करना है आपको, तो वहां पर जो सोर्स होगा वो सिर्फ आपका नेम सेव करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे टाइप कन्वर्टर लिखेंगे और एक और क्रिएट करेंगे टू सोर्स। मतलब आपका जब डेटाबेस से जो यूआई है वो डेटा मांगेगा, तो क्या करेगा वो। अब सिंपली यहाँ पर टाइप कन्वर्टर लिखेंगे और इसके अंदर आप नेम पास करेंगे जो स्ट्रिंग होगा, और सिंपली आप सोर्स रिटर्न सोर्स नेम इज इक्वल टू नेम। तो बेसिकली टाइप कन्वर्टर्स करता क्या है, पहला क्या है। तो पहला हमारा है फ्रॉम सोर्स, यानी आपने किसी आर्टिकल को सेव किया, तो उस केस में ये क्या करेगा, सोर्स लेगा और सोर्स का केवल नेम है वो बस अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा। जब आपका वो यूआई सारे डेटा को अपनी ऐप पर शो करेगा, मतलब स्क्रीन पर शो करेगा, तो उस केस में आपका ये टाइप कन्वर्टर क्या करेगा कि वो नेम लेगा, मतलब जो उसने डेटाबेस को सेव किया है वो उस नेम को उठाएगा, फिर वह सोर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर कर आपके यूआई को भेज देगा कि लो भाई, तुम्हारी ये एक डेटा क्लास था, तो हम आपको डेटा क्लास ही दे रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं क्या होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपने सिंपली क्या करना है, अपने डेटाबेस में वो ऐप कन्वर्टर्स को कॉल कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, टाइप कन्वर्टर्स कॉल करेंगे और फिर आपने जो कन्वर्टर्स यूज किया है, जो कन्वर्टर्स और डॉट क्लास, आई थिंक सब सही है। हाँ, आप देखेंगे ये हमारा टाइप कन्वर्टर भी लग चुका है और हमारा सारी चीजें डेटाबेस वाला खत्म हो चुका है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो